बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थित शक्तिपीठ, जिसे हृदय पीठ कहा जाता है, माता पार्वती के परिसर से, स्थान से हम इस वक्त जुड़ रहे हैं। और बैकग्राउंड में आप देखेंगे हमारे सामने इस वक्त हजारों की संख्या में कांवड़िए भक्त, शिव भक्त जो इस वक्त बाबा बैद्यनाथ के मंदिर परिसर में है वो दिख रहे हैं। आज हम माता पार्वती के शक्तिपीठ और बाबा बैद्यनाथ की भव्य महिमा को जानने के लिए यहाँ के आरती के अध्यक्ष, जो मंदिर परिसर की आरती होती है उसके अध्यक्ष कुमुद जी से हम जुड़ रहे हैं और कुमुद जी तिलक पत्रिका पर विस्तार से महिमाओं का वर्णन करेंगे। जी नमस्कार, जय बाबा बैद्यनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ का ये धाम है। यहाँ हमारे यहाँ सालों भर कांवर चलता है, ऐसा नहीं है कि सावन में ही चलता है, हमारे यहाँ सालों भर कांवर चलता है। और ये रावण के द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग है, रावणेश्वर बैद्यनाथ, रावण के द्वारा लाया गया ज्योतिर्लिंग। और उसी के साथ 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है, या माँ का हृदय गिरा है, माँ का हृदय गिरा है, उसी के ऊपर ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ शिव शक्ति एक है, इसीलिए यहाँ शिव और पार्वती का अटूट गठबंधन पूजन होता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में और कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ शिव और शक्ति का अटूट गठबंधन है और इसीलिए यहाँ गठबंधन पूजन होता है। ये मनोकामना लिंग के नाम से विख्यात है, यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे यहाँ यूपी, बंगाल, पूरे भारतवर्ष के लोग अभी कांवर लेकर आ रहे हैं अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और इसी से हमारा यहाँ बैद्यनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग की महिमा है। महाराज जी, यह भी कहा जाता है कि भारत के किसी अन्य ज्योतिर्लिंग में बाबा को स्पर्श करके दर्शन करने की प्रथा नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। क्या कहेंगे आप इस बाबा की महिमा के बारे में? इस ज्योतिर्लिंग की यही एक महत्ता है कि हमारे यहाँ स्पर्श पूजन की महत्ता है। हमारे यहाँ सावन 1 महीने छोड़ के 11 महीने स्पर्श पूजन होता है और हम लोग सब पंडा बाबा अपने यजमानों को ले जाके आराम पूर्वक, सुलभता पूर्वक दर्शन कराते हैं, स्पर्श पूजन कराते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में भीड़ के कारण, अत्यधिक व्यवस्था नहीं होने के कारण अब स्पर्श पूजन बंद हो गया है, लेकिन हमारे इस ज्योतिर्लिंग में मनोकामना लिंग है, अद्भुत लिंग है, इसलिए हम लोग यात्री को ले जाते हैं और स्पर्श पूजन की महत्ता है। आज भी सोमवार के दिन हमारे यहाँ बिलपत्र पूजन की बड़ी महत्ता है। हम लोग सब पंडा बाबा, सब पुरोहित अपने यजमान की मंगल कामना के लिए बेलपत्र तोड़ते हैं और बाबा को स्पर्श पूजन करते हैं। यहाँ स्पर्श पूजन की ही महत्ता है। हर ज्योतिर्लिंग में बंद हो गया है, 1 महीना हमारे यहाँ भी बंद रहता है। भीड़ अत्यधिक के कारण प्रशासन के द्वारा पंडा जी आपस में सामंजस्य करके हम लोग स्पर्श पूजन बंद किए हैं। 11 महीने एकदम स्पर्श पूजन खुला है। आइए, रुद्राभिषेक करिए, दर्शन करिए, स्पर्श पूजन करिए, जलार्पण करिए, जैसी इच्छा आपकी। कांवरिया, श्रद्धालु, यात्री आते हैं और करते हैं। स्पर्श पूजन की हमारी यहाँ महत्ता है। बाबा बैद्यनाथ के दरबार से आप पूरे देश के समस्त कांवड़िया भक्तों को, शिव भक्तों को क्या संदेश देंगे? एक ही संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब खुश रहे, आनंद रहे, सबकी मनोकामना पूरी हो, आपस में भाईचारा बना के रहें और हिंदू राष्ट्र का निर्माण करिए। और हिंदू राष्ट्र तो है ही, आपस में जितनी एकता रहेगी उतना हमारा सनातन, देखिए धर्म है सनातन, सनातन में हिंदू की बड़ी महत्ता है। हम लोग सब सनातन धर्म का अनुयायी हैं, सब सनातन का अनुरूप करते जाइए, सबका कल्याण हो, समस्त कांवरियों का, समस्त देशवासियों का कल्याण हो। यही सावन में आज सोमवार की बाबा से कामना है। हर हर महादेव। मेरे साथ जुड़े हुए थे आरती के अध्यक्ष मुकुंदमणि त्रिपाठी जी, जिन्होंने आज सावन के इस तीसरे सोमवार पर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर परिसर से और शक्तिपीठ, हृदय पीठ से तिलक पत्रिका के समस्त कांवड़िया भक्तों को, शिव भक्तों को उन्होंने शुभकामनाएं दी और हमारे साथ विस्तार से बातचीत की। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर से तिलक पत्रिका के लिए मैं देवेश पांडे।